नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसमें एक परिवार की बेटी अपने पति के साथ मिलके, या यूँ कहें अपने पति को बहका के, फुसला के, उसको ज़बरदस्ती तरीके से अपने ही परिवार के, अपने माता पिता, भाई भाभी, अपने एक कज़न ब्रदर और अपने भतीजे और भतीजे की हत्या कर देती है महज प्रॉपर्टी के लिए। संपत्ति के लिए अपने पूरे परिवार के 8 लोगों का कत्ल मात्र 2 घंटे में कर देती है। तो इसको आप संपत्ति की भूख कहेंगे, संपत्ति की हवस कहेंगे, या फिर उस महिला का जो दिल है वो इतना क्रूर हो चुका है कि वो अपने ही माता पिता की हत्या करने के बाद अपने पति से शेक हैंड करती है और उसको बधाई देती है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया। तो ये पूरी कहानी जो है आज हमारी, वो उस महिला के ऊपर है। उस महिला के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये जो हादसों का प्रोग्राम है, हादसों की हकीकत, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको आने वाली उन घटनाओं के बारे में सचेत करना चाहते हैं जिन घटनाओं की दस्तक से आप समझ तो जाते हैं, लेकिन उन घटनाओं से बचने के लिए, उनका हल निकालने के लिए कोशिश हमको पहले ही करनी चाहिए। इस तरह के तमाम प्रोग्राम्स आप टीवी पे देखते हैं, खबरों में देखते हैं, और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें पढ़ते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं। बाद में पढ़ के उन घटनाओं का हम अवलोकन भी करते हैं कि ये गलत किया उसने, या उसने ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारी बुद्धि, हमारी भी जो बुद्धि है वो छीन हो जाती है, या ये कहें कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, या ये कहें कि हमें लालच, या ये कहें कि प्यार में हम इतने पागल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को हम लोग अंजाम दे दें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दिल्ली से सटे हुए हिसार की है। हिसार में एक रेलू राम पूनिया नाम के एक शख्स थे। हिसार में उनका काफ़ी दबदबा था क्योंकि हिसार के वो विधायक भी थे। और रेलू राम पूनिया के बारे में अगर आपको बताएं तो पहले कभी वो एक जो ट्रक होता है, ट्रक क्लीनर के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद में उन्होंने काले तेल का काम स्टार्ट किया, और उसके बाद में धीरे धीरे राजनीति में उतरकर अरबपति खरबपति बन गए। दिल्ली में, हिसार में, फरीदाबाद में तमाम तरह की ज़मीनें, प्लॉट्स, मकान, बैंक बैलेंस, तो इस तरह का उनका रुतबा था। हिसार में जो उनकी हवेली थी, हवेली कहेंगे उसे क्योंकि बहुत बड़ा घर था। इतना बड़ा घर था कि लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते थे, क्योंकि जो 2nd फ्लोर था जिसमें रेलू राम पूनिया का बेडरूम हुआ करता था, उस बेडरूम तक 2nd फ्लोर तक गाड़ी जाती थी, कार जाती थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शान और शौकत जो रेलू राम पूनिया की धाक हिसार में थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी आज से 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये कहानी 23 अगस्त 2001 की है, जो घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह घटना 23 अगस्त 2001 की है। रेलू राम पूनिया जो थे, उनकी एक बेटी थी छोटी, उसका बर्थडे था। बर्थडे 24 तारीख को था, 24 अगस्त 2001 को। लेकिन जो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया था, सोनिया अपने पति संजीव के साथ में दिल्ली रहती थी, और वो 23 अगस्त को ही, यानी जन्मदिन से एक दिन पहले, हिसार अपने मायके पहुंच जाती है, अपने पिता के यहाँ। और पहुंचने के बाद में अपने परिवार में बैठ के ये बात करती है कि 24 अगस्त को मुझे कोई ज़रूरी काम है और मुझे बाहर जाना है, तो इस तरह से कि आज बर्थडे परिवार के साथ में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। कल जो बाहर से लोग गेस्ट आने वाले हैं, या जो उद्योगपति या जो नेता, जो बड़े लोग आने वाले हैं हिसार के, क्योंकि रेलू राम पूनिया एक विधायक थे वहाँ से, और काफ़ी उनका वर्चस्व था, तो बेटी का बर्थडे था, शान और शौकत के हिसाब से मनाना था।
तो एक दिन पहले ही तय हो गया कि परिवार के साथ में आज मना लेते हैं और जो रिश्तेदार और जो बाकी लोग आने वाले थे 24 तारीख को जिस दिन बर्थडे होता है वो सेलिब्रेशन कल उनके साथ हो जाएगा। शाम को पार्टी स्टार्ट हुई, खाना बना, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे अपना एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग सेकंड फ्लोर पे अपना नाच गाना कर रहे थे। म्यूज़िक का भी सिस्टम था क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन परिवार के साथ में था तो म्यूज़िक भी होना चाहिए था। तो ये इस तमाम तरह से ये पार्टी स्टार्ट हुई क्योंकि जो सोनाली है, सोनाली अपने परिवार की जायदाद को हड़पना चाहती थी। इस कहानी से पहले मैं आपको पहले के बारे में एक बात बता दूं क्यों हड़पना चाहती थी। क्योंकि सोनिया की शादी, सोनिया एक स्पोर्ट्समैन थी और जो उनके पति हैं संजीव, वो भी स्पोर्ट्समैन थे। वहाँ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। पहले तो ये परिवार शादी के लिए राज़ी नहीं था क्योंकि रेलूराम पूनिया जो है वो एक ये कहे कि शान शौकत वाले हिसार के टॉप लोगों में शुमार थे और जो संजीव है उनके सामने उनकी हैसियत कम थी। फिर बाद में जो बेटी है उनकी सोनिया, उसके प्यार के सामने रेलूराम पूनिया को झुकना पड़ा और उन्होंने इस शादी को मान्यता दी और आना जाना घर पे स्टार्ट हो गया। तब रेलूराम पूनिया ने अपनी बेटी की और अपने दामाद की कई तरह से मदद भी की। सोनिया उनकी जो बेटी थी और उनके जो दामाद संजीव थे, उन्होंने आपस में बात की क्यों ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो इस बात को लेकर के रेलूराम पूनिया से सोनिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि 50 एकड़ ज़मीन बेच के आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए जिससे हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। पहले तो रेलूराम पूनिया राज़ी हो गए, लेकिन उनका जो बेटा था उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से हमने प्रॉपर्टी बनाई है तो प्रॉपर्टी बेच के नहीं देंगे, आप कैश देते या और तमाम तरह से उनकी मदद कर दीजिए। तो इस बात का सोनिया को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये लोग मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, तो इस बात से नाराज़ थी, खफा थी अपने परिवार से और इसी के चलते उसने अपने दिमाग में इतनी क्रूरता अपने परिवार के लिए बैठा ली थी। आने वाली जो कहानी के जो शीर्षक होंगे, जो कहानी में आगे बढ़ेंगे, तब आपको हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बात वापस वहीं पहुंचते हैं 23 अगस्त 2001 को, जहां पर बर्थडे पार्टी का आयोजन चल रहा था। शाम के समय सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खाना खा रहे थे, झूम रहे थे। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, इसी तरह से पार्टी का आयोजन हो रहा था। अच्छा, उस दिन उनके घर पे एक उनका कज़न ब्रदर भी आया हुआ था। तो परिवार में रेलूराम पूनिया, उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनके बेटे की वाइफ यानी उनकी पुत्रवधू, और उसके बाद में पुत्रवधू नहीं, उनकी जो बेटे की बहू है वो, और उनकी पोती और एक पोता उनका, 3 महीने की एक बच्ची थी, 2 साल का उनका पोता था। तो पार्टी का आयोजन हुआ, पार्टी चल रही थी। इसी बीच जो सोनिया है उसने पहले ही अपने पति के साथ में प्लान बनाया हुआ था कि आज हम एक ऐसी घटना को अंजाम देंगे जिसके बाद में ये पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, क्योंकि सोनिया, जो सानिया इनकी बेटी है सोनिया, वो चाहती थी कि पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की हो जाए। इसी के चलते उसने पार्टी के बाद में, जब सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद में बोला कि चाय बनाई जाए, और चाय में उसने कुछ ऐसी नशीली दवाई बनाई जिसकी वजह से लोग चाय पीकर बेसुध होकर, या ये मान लीजिए बेहोशी की हालत में हो गए। चाय बनाई गई, चाय सबको दी गई। सोनिया ने और उसके पति ने, जो संजीव थे, उन्होंने चाय नहीं ली। यहाँ तक कि जो 2 साल का उनका जो रेलूराम पूनिया है, उनका पोता था, उसको भी किसी तरह से चाय पिलाई है। जो 3 महीने की बच्ची थी उसको भी किसी तरह से चोरी छुपे उन्होंने चाय पिलाई, जिससे वो भी बेसुध हो जाए और बेहोशी की हालत में हो जाए। चाय पिलाने के करीब 10 मिनट के बाद में सब लोग बेहोशी की हालत में हो गए। रेलूराम पूनिया की जो बेटी थी सोनिया, उसने अपने पति संजीव के साथ में मिलके सब लोगों को देखा निकल के बाहर कि कोई होश में है या नहीं है। तो सबके कमरे चेक करने के बाद में सोनिया ने अपने पति संजीव से कहा कि अपनी रिवॉल्वर निकालिए और इन सबको गोली मार दीजिए। संजीव ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, गोली मारने की तैयारी थी। तो संजीव ने अपनी पत्नी जो सोनिया थी उससे बोला कि इसमें केवल 6 गोली है और 8 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक गोली से एक आदमी की डेथ हो भी जाए, बच भी जाते हैं।
इस बात को लेकर के सोनिया बड़ी नाराज़ हुई। उसने अपने पति को खरी खोटी सुनाई कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो इस तरह की तमाम बातें उसने अपने पति से की। एक घर में ढूंढ करके लोहे की रोड कहें या लोहे का बड़ा मजबूत भारी थोड़ा एक डंडा वो लेकर के आई और ला करके अपने पति को दिया कि इससे सर पे 4-5 वार जोर से करना है जिससे डेथ हो जाए। तो सबसे पहले वो अपने पिता रेलूराम पूनिया के कमरे में पहुंची। अपने पिता के सिराने की तरफ खड़ी होकर के अपने पति को बोला कि डंडे से जोर से वार कीजिए सकते, क्योंकि संजीव ने पहले कोई कत्ल नहीं किया था। वो शुरू में हड़बड़ाया, शक पकाया, तो उसने अपने पति को फिर वहाँ गुस्सा दिलाने के लिए कई सारी इस तरह की बातें की। तो संजीव ने भी गुस्से में आकर अपने जो ससुर थे उनके सर पर इस तरह से उस रोड से प्रहार किया, 4-5 प्रहार के, जिसकी वजह से उनका सर फट गया और उनकी डेथ हो गई। देखिए क्रूरता की हदें कब पार हुई। अपने पति से अपने पिता की हत्या करवाने के बाद में सोनिया ने अपने पति को बधाई दी, शेक हैंड किया और उसको इस तरह से बधाई दी कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। अब अपनी माँ के कमरे में गई। माँ के कमरे में जाने के बाद में फिर अपने पति को ललकारा कि डंडे से वार कीजिए, जो लोहे की रॉड है आपके पास में उससे वार कीजिए, सर पे वार कीजिए। तो सासू थी, उनकी सासू माँ थी, तो संजीव वार नहीं कर पाए। तो उस समय पे सोनिया ने वहाँ पे रखा हुआ तकिया उठा करके अपनी माँ का गला घोंटना चाहा। 2-3 मिनट गुजर चुके थे और शायद उनकी उस समय डेथ हुई थी या नहीं हुई थी। उन्होंने फिर अपने पति को ललकारा कि अब तो आप वार कर दीजिए। तो संजीव ने उस समय अपनी सासू माँ के सर पे भी उस लोहे की रॉड से वार किया और उनको भी मौत की घाट उतार दी। अब वो पहुँचती हैं अपने भाई के कमरे में। उनका भाई और उनकी पत्नी और 2 जो बच्चे थे वो ये मान लीजिए बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने अपने पति को समझाया कि सबसे पहले आप मेरे भाई के सर पे इस तरह से वार कीजिए, क्योंकि वो हट्टा कट्टा था, लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, कि अगर ये बच गया तो फिर बड़ी दिक्कत हम लोगों को हो जाएगी। तो गुस्से में आकर संजीव ने उसके सर पे भी इतनी ज़ोर से उस लोहे की राड से प्रहार किया कि उसकी भी सर फटने से मौत हो गई। इसी तरह से उसने अपनी भाभी को भी मौत की घाट अपने पति के द्वारा उतरवा दिया। और जो छोटे बच्चे थे, जिसमें 3 महीने की एक बच्ची थी, एक 2 साल का बच्चा था, लोहे की उस रोड से उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह से अपने कज़न को भी उतार दिया मौत के घाट में। 8 वहाँ पर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई। ये काम 2 घंटे के बीच में हुआ था। करीब 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उस घर में जो मौतों का तांडव था वो हुआ। एक बेटी संपत्ति की चाह में इतनी पागल हो गई कि अपने पति को ही उसने उकसा के, गुस्सा दिला के, ललकार के अपने ही पिता, भाई, भाभी, माँ और इन सबको मौत के घाट उतरवा दिया। सुबह हुई, नौकर या ड्राइवर जो सब लोग पहुँचे। अच्छा, इससे पहले कहानी में एक और ट्विस्ट देखिए। अपने पति से उसने कहा, सोनिया ने, कि आप इस लोहे की रॉड से मेरे सर पे भी इस तरह से प्रहार कीजिए कि मैं केवल और केवल घायल हो पाऊँ, इससे डेथ ना हो और आप फिर यहाँ से निकल जाना। तो संजीव ने उसके सर पर भी इस तरह से वार किया कि वो भी इंजर्ड हो गई और वहाँ गिर गई। सुबह हुई, नौकर आए, ड्राइवर आए, तो उन्होंने गेट खोल के इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको देख के वो बुरी तरह से डर गए, क्योंकि जिस लोहे की रॉड से वहाँ पर 8 लोगों का कत्लेआम हुआ था और जो सोनिया थी वो भी घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, कि जो पूरा जो ब्लड है सर का
पूरी तरह से बह रहा था, बेड पे, नीचे, दीवारों पे, फर्श पे। शायद वो दरवाजे के बाहर भी बहता हुआ निकल गया होगा, क्योंकि 8 लोग थे। लोहे के डंडा था उससे प्रहार हुआ था, या लोहे की रॉड से प्रहार हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची मौके पे, एम्बुलेंस आई, तमाम तरह के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे। ये पूरी न्यूज़ कवर की गई। और वहाँ जब पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उन्होंने जो वहाँ लोग पड़े हुए थे, जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सोनिया को भी डेथ में ही काउंट किया था उन्होंने अपने अधिकारियों को भी 9 लोगों के मरने की सूचना दी थी कि यहाँ इस घर में 9 डेड बॉडी पाई गई। जब एम्बुलेंस में उन शवों को ले जाकर अस्पताल ले जा रहे थे, तो देखा कि सोनिया की जो बॉडी थी वो गर्म थी और उसकी जो है सांसें चल रही थी, बाकी बॉडी जो है वो ठंडी हो चुकी थी। तो उन्हें लगा कि अभी परिवार के एक लोग की जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस अधिकारियों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया, जो केस की तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया, जो जांच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1-2 दिन में जब सोनिया की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, पुलिस ने जाकर के उनका बयान दर्ज करना चाहा, तो उन्होंने बताया पुलिस को कि मुझे कुछ याद नहीं है, लोहे के डंडे से मेरे सर पे किसी ने वार किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के सामने थी। तो पुलिस ये सोच रही थी कि कोई ना कोई इनका दुश्मन है जो इस तरह से पूरे के पूरे परिवार को जान से मारने की फिराक में था, या इनका कोई दुश्मन है, या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, या कोई राजनीतिक रंजिश है। इन तमाम तरह के बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही थी। 23 तारीख की यह घटना थी, रात की 24-25 करीब 25 तारीख को पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो और एक फॉरेंसिक टीम उस घटनाक्रम पे पहुंचती है जहाँ ये घटना घटित हुई थी, रेलूराम पुलिया के घर पे। वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ की चीज़ों को बारीकियों से देखा गया, तो वहाँ एक डायरी रखी हुई मिली। उस डायरी में एक लेटर रखा हुआ मिला। उस लेटर को पढ़ के पुलिस के जैसे पैरों की ज़मीन निकल गई। उस डायरी के बारे में वहाँ जो उनके नौकर थे उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि सोनिया मेम साहब की डायरी है। लेटर उसमें से निकाल लिया गया। पुलिस उसको लेकर के हॉस्पिटल सोनिया के पास पहुंची और पूछा कि ये डायरी किसकी है, तो सोनिया ने डायरी कबूल ली कि ये डायरी मेरी है। उन्होंने पूछा कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, कि ये हैंड राइटिंग भी जो उसमें लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, जनरल चीज़ें, वो भी सोनिया ने बोल दिया कि ये मेरी है। उसके बाद में पुलिस ने वो लेटर सोनिया को दिखाया कि ये लेटर किसका है। तो इसको देख करके सोनिया भी डर गई, घबरा गई। सोनिया के पति को दिल्ली से संजीव को पुलिस की दूसरी टीम ने उठा लिया, सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने पूरा का पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। सोनिया मना करती रही कि मुझे नहीं पता कैसे है क्या है। तो पुलिस ने जब आमना सामना उसके पति से करवाया, तब सोनिया टूट गई और पूरा जो घटनाक्रम था उसकी हामी भर दी, पुलिस के सामने हामी भर दी। उसके बाद में फिर मजिस्ट्रेट के सामने हामी भर दी। जब उन्हें कोर्ट ले जाया गया, तो कोर्ट में ले जाने के बाद में अदालत में सोनिया अपने जो कबूलनामा था उससे मुकर गई कि मुझे साजिशन फंसाया जा रहा है और इन सब के पीछे जो है मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन एविडेंस थे, सोनिया ने पुलिस के सामने कबूला था, मजिस्ट्रेट के सामने कबूला था, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, तो उन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो एविडेंस के रूप में पुलिस ने अदालत को दिखाई। लेबर कोर्ट में मामला चल रहा था 31 मई 2004, क्योंकि मीडिया ने भी तमाम तरह की ये खबरें दिखाई। लोगों का गुस्सा था कि एक दामाद और बेटी मिलकर के कि इतनी हिंसक वारदात को अंजाम दे सकते हैं कि पूरे के पूरे घर को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये तमाम तरह के जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन पे या अदालत पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर था कि इस तरह की जो घटना हुई है उसमें जो कातिल है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो लोअर कोर्ट में ये मामला चल रहा था। 31 मई 2004 को हिसार की जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने इस मामले पर उन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी।
सोनिया को और उसके पति संजीव को। घटनाक्रम के 3 साल के बाद में, घटनाक्रम के 3 साल के बाद में 31 मई 2004 को हिसार की जो सेशन कोर्ट है फांसी की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद उस केस को चैलेंज किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उस फांसी की सज़ा को 12 अप्रैल को कोर्ट ने भी करीब 1 साल के बाद में 12 अप्रैल 2005 को करीब 1 साल के बाद में जो कोर्ट था उसने, पंजाब एवं हरियाणा का जो हाई कोर्ट था, उसने अपनी जो है फैसले में ये सुनाया कि जो फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया हाई कोर्ट ने। तो यहाँ थोड़ी सी राहत संजीव को और सुमन जो सोनिया है उसको मिल गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया। जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको फांसी में बदल दिया कि इन लोगों को फांसी ही होनी चाहिए। अब ये इत्तेफाक देखिए, सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद में बदल दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद 23 अगस्त 2007 को इस पर पुनर्याचिका जो है डाली गई और पुनर्याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। उसके अगले महीने 1 सितंबर 2007 को हिसार में जो हिसार का सेशन जज है उन्होंने फांसी की जो सज़ा थी उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी कि इन्हें 26 नवंबर 2007 को फांसी दे दी जाएगी। और इसकी सूचना संबंधित जो जेल थी, संबंधित जेल में भी पहुंचा दी गई कि तैयारियां कीजिए, 26 नवंबर 2007 को इन्हें फांसी दी जाएगी। इत्तेफाक देखिए, फांसी की डेट भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की डेट मुकर्रर कर दी, फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी। लेकिन आज तक वो परिवार उम्र कैद, जो 2 लोग थे संजीव और सोनिया, उम्र कैद काट रहे हैं। क्यों, बताते हैं आगे आपको कहानी के। आगे बढ़ते हैं। अम्बाला जेल में ये लोग बंद थे। अम्बाला जेल को इसकी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि इनको जो है फांसी दे दी जाएगी। अब उनका जो 1.5 साल का वो बेटा था, अब वो 7.5 साल का हो गया था। अब इन्होंने दलील जो है देना स्टार्ट कर दिया कि ये 7.5 साल का हमारा बेटा है, इसको जो है यतीम हो जाएगा और इसके माँ बाप हम ही हैं, हम इसका पालन पोषण नहीं करेंगे। तो इस तरह की तमाम जो है दलीलें अब सोनिया के द्वारा दी जाने लगी। सोनिया वही लड़की है जिसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, अपने बेटे के लिए दलीलें पेश कर रही है। समझिए बात को। इसी को ग्राउंड बनाकर राष्ट्रपति के पास में दया याचिका भेजी गई। उस समय प्रणब मुखर्जी वहाँ जो है राष्ट्रपति थे हमारे इंडिया के, हिंदुस्तान के। 6 साल तक करीब वो जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति हाउस में पड़ी रही, क्योंकि बहुत सारी दया याचिका जाती है वहाँ पे। अप्रैल 2013 में प्रणब मुखर्जी ने भी सोनिया और संजीव के दया याचिका को खारिज कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इत्तेफाक देखिए, सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा बोल दी, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा के उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा बोल दी, तारीख भी मुकर्रर हो गई और माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ जो उन्होंने दया याचिका लगाई थी वो भी रद्द कर दी गई। यानी इनकी फांसी ही होनी है। अब तक पूरा जो क्रम है ये था, क्योंकि राष्ट्रपति जी के यहाँ से जो फांसी की सज़ा की जो दया याचिका लगाई जाती है कि फांसी रोक दी जाए, अगर राष्ट्रपति के यहाँ से उस पर रद्द कर दी जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा वो फांसी की सज़ा रद्द अगर कर दी जाती है तो फांसी होनी होती है। जैसे अप्रैल का महीना था तो अप्रैल की लास्ट तक या अप्रैल से आगे आने वाले महीने में वो फांसी हो जानी चाहिए थी। या तो इनका देखिए जो इत्तेफाक है कितना तेज है।
कि इनकी वहाँ भी जान बच गई। अब आगे की अगर बात करें, आपको अप्रैल 2013 में इन्हें फांसी होनी थी, उसके बाद भी इन दोनों को फांसी नहीं दी जाती। उसके बाद समय बीतता जाता है, जनवरी 2014 आ जाता है, करीब 8 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि 8 से 10 साल जिन लोगों को हो गए हैं फांसी की सज़ा सुनाए हुए, उनको अभी तक फांसी नहीं दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानूनों का जो कानून है उसका जो है हनन हो रहा है। क्योंकि जो आदमी 8-10 साल से पर डे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है कि कल फांसी हो, कल फांसी हो, कल फांसी हो, तो इस तरह से उसका समय बढ़ता जा रहा है। उसके कानून है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ये ग्राउंड जो है दिया गया, कुछ लोगों के द्वारा ये दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2014 को इस पर फैसला सुनाया कि जो 5 साल से जिनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई थी और किसी कारणवश या ये मान लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी कि जिसकी वजह से उन्हें फांसी नहीं दी गई है, उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में ये ऐसे 15 मामले थे जिनकी सूची बनाई गई, जिसमें से 2 मामले संजीव और सोनिया के थे। ये इत्तेफाक देखिए कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फांसी की सज़ा मुकर्रर होने के बाद भी इन लोगों को अब तक फांसी नहीं दी गई। 15 जो मामले थे जिनको सूचीबद्ध किया गया था, उसमें से 2 मामले इनके थे, 13 मामले अलग थे। इस दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके जो फांसी की सज़ा थी उसको बदल के उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आज भी संजीव और सोनिया जेल में बंद हैं। अंबाला जेल में ये दोनों लोग बंद हैं। इनका जो बेटा अब वो भी जवान हो गया होगा, क्योंकि 2001 में वो 1.5 साल का था, अब 2022 चल रहा है, तो उसकी उम्र भी लगभग 23-24 साल के आसपास हो गई है। तो ये जो क्रूरता की हदें सोनिया ने पार की थी, कहा जाता है कुछ अखबारों के द्वारा, कुछ टीवी चैनल पे मैंने भी देखा है, आज भी सोनिया के मन में इसको लेकर के जरा सा भी जो मन में एक डर होता है, भय होता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आज भी उसके मन में इन चीज़ों को लेकर के जरा सा भी गिला शिकवा या कोई आत्मग्लानि नहीं है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी। क्योंकि 1-2 बार इंटरव्यू मैंने भी देखा था इसका, संजीव का और सोनिया का। संजीव का ये कहना था इसमें कि वो कभी कभी सोनिया की आंखों से देख के डर जाता था कि ये किस तरह की बातें करती है या किस तरह ये सोचती है, किस तरह की ये जो है चीज़ों को कहने की कोशिश करती है। तो संजीव का भी ये कहना था कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके पीछे पूरा का पूरा खाका जो तैयार किया हुआ है वो सोनिया का ही था। क्रूरता की हदें इस कहानी में पार हो गई हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी के मन में संपत्ति के लिए लालच या किसी और चीज़ों के लिए लालच आ जाता है तो वो इंसान नहीं रहता। उसको कितना भी समझाया जाए या कितना भी उसके सामने चीज़ों को बताया जाए तो वो पागलपन उसके दिमाग पर इस तरह हावी हो जाता है कि सामने वाला इंसान उसको दुश्मन दिखाई देने लगता है। और इसी के चलते उस सोनिया ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और संपत्ति भी नहीं मिल पाई। जेल में सड़ रहे हैं आज भी वो लोग। उनका जो बेटा है जिसके यतीम होने की वो लोग बात कर रहे थे, आज वो भी पता नहीं कहाँ किस तरह से घूम रहा होगा, लेकिन ये दोनों आज भी अंबाला जेल में बंद हैं। तो अगर संजीव अपनी पत्नी को समझा लिया होता, समझाकर उसको मना लिया होता, तो शायद आज वो पूरा परिवार भी जिंदा होता, ये भी जेल में ना होते
और जो इनका हंसी खुशी जो जीवन है वो लगातार चल रहा होता। हादसों की हकीकत जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस पे इस तरह की तमाम घटनाओं को हम आपको दिखाते रहेंगे, इन घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे तो खर्च होते नहीं हैं। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या और दूसरी तरह की कहानियाँ हैं उस पर भी लगातार हमारी टीम काम कर रही है। और भी कहानियों के बारे में, और भी जो पुरानी कहानियाँ या क्राइम की और भी जो स्टोरीज़ हैं जिसको पढ़ के आपको भी ऐसा लगे कि क्या ऐसा हो सकता है, उनके पूरे फैक्ट के साथ में हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर टुडे न्यूज़ का आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम हादसों की हकीकत। नमस्कार।